और एक बहुत ही दुखद समाचार इस वक्त आ रहा है। पूरा देश गम के माहौल में डूब चुका है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुंबई के अस्पताल में काफी समय से भर्ती थी लता और उनका उपचार जारी था। कोविड-19 का संक्रमण उन्हें हुआ था और लगभग 29 दिनों से उनका उपचार मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में जारी था। इस वक्त किस तरह का माहौल है और क्या कुछ उनसे जुड़े संस्मरण रहे हैं? चूंकि इंदौर में जन्मी है, मध्य प्रदेश, इंदौर की बेटी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर, तो क्या कुछ संस्मरण है, क्या कुछ उन्होंने यहाँ से पाया है, क्या कुछ इंदौर के लिए किया है, हम जानेंगे इस विषय में ज्यादा। हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी से जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त सीधे। प्रतीक जी, स्वागत है आपका। एक बहुत ही दुख भरी खबर इस वक्त, आज सुबह की शुरुआत इतनी दुखद रही है, क्या कुछ कहेंगे इस खबर को सुनकर? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दीपिका, मैं स्तब्ध हूँ, मैं अवाक हूँ। हम बचपन से लेकर आज तक जिन स्वरों को सुनते आए हैं, उन स्वरों का खामोश हो जाना एक राष्ट्रीय त्रासदी है, एक बहुत बड़ा सदमा है, इंदौर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जी। मैं अगर ये कहूँ कि कोरोना के कर्कश स्वरों ने दुनिया के सबसे मीठे स्वर को खामोश कर दिया है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी जी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा गाने गाए, 1,000 से ज्यादा फिल्में की जी। वो 8 जनवरी को पहली बार उनकी खबर आई थी कि वो संक्रमित हुई हैं और 8 जनवरी के बाद उनको ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो लगातार जो है अपना उपचार उनका चल रहा था, आईसीयू में थी और आईसीयू के बाद वो वेंटिलेटर पे भी थी, लेकिन बीच में एक तरह से सुधार हुआ और ये लगने लगा कि अब वो वापस घर जाएंगी, क्योंकि ऐसा ही बीमार, ऐसे ही परेशान वो 2019 में भी हुई थी जब कोरोना उनको हुआ था और उनको लगा गया था। लेकिन इस बार भी ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत में, सेहत में सुधार हो रहा है। उनका वेंटिलेटर से सपोर्ट हटा लिया गया था, उनको नॉर्मल आईसीयू में ला दिया गया था, उनकी ऑक्सीजन हटा ली गई थी और ये खबर देश जानना चाहता था कि वह कुछ ही दिनों में घर आ जाएंगी। लेकिन जैसा कहते हैं कि दीपक बुझने के पहले टिमटिमाता जरूर है, भभकता जरूर है, वैसे ही कुछ लता मंगेशकर, जिनको हम प्यार से, सम्मान से ताई बोलते हैं, लता ताई, पूरी इंडस्ट्री उनको ताई बोलती थी, दीदी बोलती थी, तो दीदी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि वो ठीक से होती हुई लगी। लेकिन हालात सूरत ये है कि वह स्वर जिनको हम सुबह से सुनते थे भजन के रूप में, वे स्वर जिनको हम सुनते थे रात में गजल के रूप में, वे स्वर जिनको हम सुनते थे गम में, खुशियों में, वे स्वर जिनको हम सुनते थे पूजा में, अरदास में, वे स्वर जो 36 भाषाओं में गाए गए, वे स्वर जो 50,000 गानों में होकर हमारे कानों में पहुंचे, वे स्वर जो 1,000 फिल्मों के मार्फत हमें मनोरंजन देते रहे, हमें सुकून देते रहे, शांति देते रहे, वे स्वर अब खामोश हो गए हैं। उन्हें पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला और दीपिका, अगर मैं ये कहूँ कि हर पुरस्कार उनको मिलने के बाद पुरस्कार का सम्मान बढ़ा। ताई तो थी बेजोड़, ताई तो थी लाजवाब, ताई को जो सम्मान मिला उससे सम्मान का सम्मान बढ़ा, ताई को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत कम दर्शक जानते हैं कि लता मंगेशकर का एक फिल्म प्रोडक्शन भी था और उस फिल्म प्रोडक्शन में उन्होंने लेकिन फिल्म बनाई थी और लेकिन फिल्म के पार्श्व गायन के लिए ताई को 61 साल की उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आज तक इतनी बड़ी उम्र की किसी गायिका को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है 61 साल की उम्र में। लेकिन फिल्म में उन्होंने करीबन उनको 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। हालांकि 2000 तक उन्होंने, अगर मैं कहूँ कि 1942 से लेकर 2000 तक उनका संगीत इंडस्ट्री पे, म्यूजिक इंडस्ट्री पे, पार्श्व गायन इंडस्ट्री पे एक छत्र साम्राज्य रहा लता और उनकी बहनों का, जिसमें जिसमें आशा भोसले भी शामिल है। लेकिन लता जी के बिना कोई फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती थी, लता के स्वर के बिना कोई फिल्म की कल्पना नहीं होती थी और लता का गाना ये माना जाता था कि फिल्म की सफलता की गारंटी है। और 1942 से वो 1929 में पैदा हुई इंदौर में, सिख मोहल्ला में, जहाँ आज मेहता क्लॉथ स्टोर है। वहां पर मैं इंदौर के दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि सिख मोहल्ला में वो चाट वाली गली, जहाँ आज मेहता क्लॉथ स्टोर है, वहाँ लता ताई का जन्म हुआ सितंबर में 1929 में। और 1942 में उन्होंने गाना शुरू किया। पंडित दीनानाथ जी मंगेशकर की वो सबसे बड़ी बेटी थी। वो पंडित दीनानाथ जी मंगेशकर अपने जमाने के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े नाट्य मंडली चलाते थे और वहीं लता ताई ने उनसे शिक्षा दीक्षा ली, नाटकों में गाना शुरू किया। मराठी में भी गाती थी वो, हिंदी में भी गाती थी और उसके बाद हमारे बड़े गुलाम अली खान साहब से जो इंदौर में हैं, उनसे उन्होंने रियाज किया, उनके नेतृत्व में उनसे तालीम ली और ताई ने जो है विधिवत 1942 से गाना शुरू किया
और 1942 के बाद वो जो एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की लगभग मजबूरी सी बन गई थी, लगभग सफलता की गारंटी सी बन गई थी। जी 2000 तक तो उन्होंने लगातार गाया और हर बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय अवार्ड और ना जाने क्या जी क्या जी मिलता जी रहा, और ये माना जाता था कि अगर ताई गाना गा देंगी तो फिल्म हिट हो जाएगी। जी 2000 के बाद जरूर उन्होंने कुछ गाने कम कर दिए थे, चुनिंदा गाने ही वो गाती थी। वो ये कहती थी, मुझे याद है जब वो स्वर्गीय भय्यू महाराज के आश्रम में आई थी, तब उन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि मुझे अपनी उम्र देखकर अब गाने चुनना पड़ते हैं। जी तो बहुत ही वो हाच पॉच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनके पैर में चोट भी आ गई थी, एक पत्रकार के पैर के नीचे उनका पैर कुचला गया था। जी तो बहुत ही हाच पॉच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्यादा बात नहीं हो पाई थी, वो घबरा गई थी उस भीड़ भाड़ से और धक्का मुक्की से, क्योंकि उनको सांस लेने की समस्या थी, तो जी थोड़ा सा उसको वो हुआ। लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सवाल मेरा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी उम्र देखकर गाने का चयन करना पड़ता है। जी तो वो लता मंगेशकर ने 2000 के बाद आप ये कहें कि उन्होंने थोड़ा सा गाने कम कर दिए थे, जी लेकिन 2015 में उन्होंने आखिरी बार एक गाना गाया था, पार्श्व संगीत दिया था 2015 में, और 2015 के बाद उन्होंने कोई गाना नहीं गाया। जी वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, पिछले 2019 से वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी, अपने कमरे में ही रहती थी। बहुत ही उनका एक सामान्य जीवन था, अपने भाई पंडित हृदयनारायण मंगेशकर और उषा मंगेशकर के साथ रहती थी, और जो उनकी सोसाइटी है उसके बगल में ही आशा भोसले जी भी रहती हैं, उनका भी आना जाना बना रहता है। जी मीना भी वहीं पास में रहती, 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और अगर मैं कहूँ कि मास्टर दीनानाथ जी के जाने के बाद उन्होंने ही अपने परिवार को पाला। जी वे हृदयनाथ जी के लिए, मीना के लिए, उषा के लिए माँ थी, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। 92 वर्ष की वो थी, जी लेकिन उनके स्टाफ का एक व्यक्ति, उनका चपरासी एक व्यक्ति जो था उनके घर में काम करने वाला, उनका सेवक, जी वो कोरोना पॉजिटिव हुआ 8 जनवरी को, और उसके बाद उनका टेस्ट कराया गया 8 जनवरी को, तो वो भी पॉजिटिव निकली। उसके जी बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, जी और जैसा कि मैंने बताया कि लगातार उनका इलाज चल रहा था, और वो ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ठीक नहीं हो पाई। प्रतीक श्री जी रामचंद्र का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी दीपिका जी जी, मैं आपका जी सवाल भी सुनूंगा, लेकिन मुझे एक जी बात जहन में आ गई, मैं पहले वो जी जी खत्म जी करना बिल्कुल चाहूंगा कि श्री रामचंद्र जी का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाया। जी और ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ओपी नैयर साहब ने कभी लता मंगेशकर से गाना नहीं गवाया। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था इंदौर की, और जैसा कि उन्होंने आपके प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उम्र देखकर गाना चुनना पड़ता है मुझे, अब उम्र देखकर गाना गाना पड़ता है मुझे। लेकिन अब तक हमने जो देखा है काफ़ी कुछ, अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी सारे फूहड़ गाने ऐसे हैं जो आज के समय में हमें सुनने को मिलते हैं, हम जिन्हें गुनगुना नहीं सकते, लेकिन लता मंगेशकर जी का कोई ऐसा गीत कभी नहीं रहा है जिसे कोई ना गुनगुना सके। उन्होंने कहीं ना कहीं इस सिलेक्शन में बहुत सावधानी बरती और कहीं ना कहीं एक डिग्निटी को मेंटेन किया था। उन्होंने कला को, असल में संगीत को साधना के रूप में ही माना था, इस कला का बहुत सम्मान किया था, और यही कारण है कि उनका कोई ऐसा गीत नहीं है जिसे गुनगुनाने में हमें सोचना पड़े। क्या कहेंगे इसको लेकर? दीपिका, आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कई बार वो गाने के बोल पर आपत्ति ले लेती थी, और फिर उनको गीतकार को बुलाया जाता था, और गीतकार उनको समझाता था कि ये इस तरह का गीत नहीं। जब वो यंग थी, जब वो इस तरह के चुलबुले गीत गाए जा सकते, वो कहते थे कि ये मेरे टाइप के गाने नहीं है, ये गाना आशा गा सकती है। और आशा भोसले के बारे में कहा भी जाता है कि वो बहुत ही वर्सेटाइल है, उन्होंने बहुत तरह के गाने गाए, और जो गाने आशा भोसले ने गाए वो गाने वो नहीं गाती थी, कई बार नहीं गा सकती थी। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो गाने नहीं जाती थी या गाना नहीं गा सकती। वो तो ईश्वर की, वो तो माँ सरस्वती की अद्भुत प्रतिभा थी, अद्भुत देन थी, और वो सरस्वती की प्रतिभा, और मैं अगर ये कहूँ कि साक्षात सरस्वती भारत में थी 1929 में, और जो कल बसंत पंचमी है और आज वो नहीं रही, तो मैं तो यही मानता हूँ कि सरस्वती जी चली गई है, साधना चली गई है, एक ऐसा स्वर चला गया है जो हमें इतने सालों में, 92 साल से जो हमें हमारे कंठ में, हमारे गले, हमारे कर्ण में, कानों में मिठास बोल रही थी। लेकिन वो जो सिलेक्शन में आप जो बात कर रही हैं, बिल्कुल था, जो कई बार उनको गीत के बोल पसंद नहीं आते थे, तो गीतकारों को गीत के बोल भी उनके लिए बदलना पड़ते थे, और उन्हें समझाना पड़ता था कि नहीं, ये आशा ये नहीं है। मुझे 1-2 प्रसंग ऐसे भी याद आते हैं कि जब उनका गीत रिलीज हुआ और फिल्म में जब आया, और जब उन्होंने फिल्म देखी, तो उनको इस बात पर आपत्ति रही कि जो हीरोइन है उसके जो अंदाज थे, या जिस तरह से उसने एक्टिंग की है, वो थोड़ी सी फूहड़ है, तो उस पर भी उन्होंने निर्माता निर्देशक पे वो आपत्तियां दर्ज कराती थी। तो वो आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि उनके लिए गीत गाना या पार्श्व गायन एक जीविका चलाने का
पेशा माध्यम नहीं था, बल्कि जी उनके जी लिए जी एक साधना थी। जी प्रभु जी की, हम जिस तरह से प्रभु की आराधना करते हैं जी वैसे भी गीत गाया करती थी। तो ये जी उनकी महानता भी थी। और मुझे पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये कहा गया था कि दुनिया की एक सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने उस जमाने में 1980 के दशक में कहा था कि वो लता जी के गले का जो बीमा करना चाहती है 200 करोड़ रुपए में। जी और उनका ये भी कहा गया, कभी एक बार उनका विवादों से भी संबंध रहा। जी 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 बीच में उनके मोहम्मद रफी साहब से बोलचाल बंद हो गई थी। वो ये चाहते थे कि हर गाने की रॉयल्टी गायक कलाकार को भी मिलना चाहिए। जी और मोहम्मद रफी साहब थोड़ा फक्का किस्म के आदमी थे। मोहम्मद रफी साहब ने कहा कि भाई हमने गाना गा दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद गाना वो संगीतकार का हो गया, फिल्म प्रोड्यूसर का हो गया, उसने हमको एक बार पैसे दे दिए, बात खत्म। जी अब वो गाने का कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, फ्लॉप होगा, हिट होगा, गॉड नोस, हम क्यों। लेकिन लता जी चूंकि जानती थी कि उनकी गाने का मतलब क्या है, उनके गाने की जी जी वैल्यू क्या है, जी वर्थ क्या है, जी और किस तरह से उनका गाना फिल्म को हिट करेगा और कालजयी बना देगा। उनके अनेक गाने ऐसे हैं, जी आएगा जी आने वाला। जी आप सुनिए दीपिका जी, आएगा आने वाला, आपको लगेगा मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जी अभी बिल्कुल गाने बिल्कुल सुनिए, ये कालजयी गाने हैं। जी ये कालजयी गाने हैं। अगर इन गानों को आज से 100 साल बाद भी, जब मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगी, तब की आने वाली पीढ़ियां भी जब इस गानों को 100 साल बाद, 200 साल बाद गाने को सुनेंगी, तो वो विश्वास नहीं कर पाएंगी, वो आने वाली पीढ़ियां, कि इतनी मीठी आवाज किसी इंसान की हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक जी, एक प्रश्न और जी जी, जी आपने जिक्र किया श्री रामचंद्र का, जिन्होंने लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाया। आपने जिक्र किया ओपी नैयर का, मोहम्मद रफ़ी साहब का आपने जिक्र किया है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें, इंदौर से कनेक्शन रहा, इंदौर में जन्मी है लता मंगेशकर, इंदौर की बेटी है। वहीं अगर हम बात करें किशोर कुमार, एक बहुत हिट जोड़ी रही थी। अगर हम पार्श्व गायन की बात करें, लता मंगेशकर, लता दीदी और किशोर दा की, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? कोई संस्मरण ऐसा आपको याद आता हो? देखिए, किशोर दा जो है वो तो इंदौर के ही थे, खंडवा के पास के रहने वाले थे। जी क्रिश्चियन कॉलेज में इंदौर में पढ़ते थे। जी और बहुत ही उनके लता जी से छोटे भाई जैसे रिश्ते थे। लता जी जी उनको बहुत सम्मान करती थी, बहुत प्यार जी करती जी थी। जी दादा मुनि का, जो किशोर कुमार जी के बड़े भाई थे, दादा मुनि अशोक कुमार जी, उनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही जलवा था। और बॉम्बे टाकीज हिमांशु राय और देवयानी और इन सबके साथ वो थे। तो दादा मुनि की वजह से भी एक स्नेह पात्र थे। लेकिन किशोर कुमार जी का अपना अंदाज था, मस्ती का, जी छेड़खानी का, जी और कुछ भी उतापा कर देना, जो इंदौरी लोग करते हैं ना, कुछ भी पागलपन कहीं भी जी कर जी देना। जी बिल्कुल बिल्कुल वो, जिसको मैं अगर इंदौरी भाषा में बोलूं कि बेसिकली किशोर कुमार बड़े छिलवे थे। तो जो हमारे यहाँ छिलवागिरी चलती है इंदौर में, ऐसी छिलवागिरी वो किया करते थे। तो कई बार ताई के साथ भी उन्होंने इस तरह की करी, और लेकिन ताई ने हमेशा उनको छोटे भाई की तरह रखा। किशोर कुमार हरफोन मोला आदमी थे, गायक भी थे, जी जी निर्देशक भी थे, डांसर जी भी थे, जी लेखक भी थे। तो उनकी प्रतिभा को वो एहतराम करती थी। और लता ताई का जहाँ तक सवाल है, तो लता ताई का एक ऐसा ओरा था कि जी लता ताई जब खड़ी होती थी उस ओरे के सामने, जब लता ताई होती थी, जी तो लोग जो उनके आसपास होते थे वो एक अलग ही स्टेट में, एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे। वो लता ताई का व्यक्तित्व का हो रहा था। वो जी सफेद साड़ी पहनना, जी वो चेहरे पे एक सौम्यता, जी मासूमियत, बिल्कुल और गले में सरस्वती का वास। जी तो दिलीप कुमार साहब उनको अपनी बहन मानते थे। दिलीप कुमार साहब को वो राखी बांधती थी। जी मुकेश कुमार जी जो पार्श्व गायक रहे, मुकेश कुमार जी वो उनको अपने भाई मानती थी, उनको राखी बांधती थी। और मुकेश जी कुमार जी को जब हार्ट अटैक हुआ तो वो बहुत व्यथित हो गई थी, जब मुकेश कुमार जी विदेश में थे, जी गाना गा रहे थे। और वो मुकेश कुमार जी जाने के बाद उन्होंने नितिन मुकेश के साथ भी वही रिश्ते निभाए उन्होंने, जी और उसको अपने भतीजे जैसा रखा। तो वो ताई का एक बड़ा मसला था। हालांकि जी लता मंगेशकर और आशा भोसले के मतभेद की बात की खबरें भी बहुत हुई। आशा जी भोसले ने जिस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे शब्दों पर गौर करना चाहिए, मेरे जी व्यक्तिगत जीवन में आशा भोसले ने जिस तरह से निर्णय लिए, जी उन निर्णयों से कहीं ना कहीं ताई व्यथित थी। ताई नहीं चाहती थी कि आशा उस तरह के निर्णय ले, जी और उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां भी उनके बीच में बढ़ी थी। जी लेकिन उनके ऊपर ये भी आरोप लगा कि मंगेशकर बहनें कभी दूसरी गायिकाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, जी खासतौर पे लता मंगेशकर जी। तो ये आरोप भी लगे। हालांकि आज मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, जी अच्छा नहीं लगता, आज तो हम बहुत सब व्यथित हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये बात भी होती थी कि ताई किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। और ये सवाल जब मैंने डिजाइना न्यूज में, जब अनुराधा जी हमारी मेहमान थी और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, जी जी तो मैंने डिजाइना न्यूज में अनुराधा पोडवाल जी से पूछा कि ये कहा जाता है कि लता मंगेशकर और उनकी बहनें किसी दूसरी गायिका को आगे नहीं बढ़ने देती, सुमन कल्याणपुर हैं, आप जी हैं, जी जी वगैरह वगैरह। तो अनुराधा जी ने मेरी बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है, वो सबको प्रोत्साहित करती हैं। और जी मेरी तो चली
गई हुई आवाज उनको सुनकर वापस आई। जी ये अनुराधा पौडवाल के शब्द थे कि जब मेरे बचपन में मैं बीमार हो गई, मेरी आवाज चली गई, जी तो मैंने लता मंगेशकर को मैं सुनती थी और उनको सुनते सुनते जो है मुझ में मेरी आवाज लौट आई और मैं गाने लग गई। जी ये किसी चमत्कार से कम है। और लता जी मंगेशकर बिल्कुल मेरे लिए गायिका नहीं है, मेरी लता जी मंगेशकर मेरे लिए गायिका नहीं है, लता मंगेशकर मेरे लिए भगवान है, मेरी प्रेरणा है। जी और उन्होंने अपनी सारी सफलता का क्रेडिट लता मंगेशकर को दिया। जी तो ये भी एक उनकी महानता थी कि जो गायक कलाकार थे जिन्होंने बाद में, चाहे वो यामिनी कृष्णमूर्ति हो जी या साधना सरगम हो या दूसरी है ना तमाम गायिकाएं, जी वो कहीं ना कहीं लता जी से प्रेरित होती थी, लता जी से प्रभावित होती थी और वो कोशिश करती थी कि लता मंगेशकर का 1% भी अगर हमसे, कविता कृष्णमूर्ति का जिक्र मैं कर रहा जी था, जी मैंने जी यामिनी गलत बोल दिया, मुझे जी क्षमा करें। जी कविता कृष्णमूर्ति जी या दूसरी जो है अलका याग्निक जी जी ये सब जी अलका याग्निक जी, ये लोग अगर ये चाहती थी कि अगर हम 1% भी लता जी जैसा गा पाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी तो लता मंगेशकर ने एक माइलस्टोन स्थापित किया और लता मंगेशकर ने एक वो मुकाम पार्श्व गायन में गाया। हालांकि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पाकिस्तान की कुछ गायिकाओं, पाकिस्तान की जो एक गायिका थी जिसको पाकिस्तान का बड़ा स्वर माना जाता था, नूर जहां, उनसे भी, उनकी कभी शमशाद बेगम, जी उनसे भी कभी तुलना की जाती थी कि लता मंगेशकर वो है, लेकिन लता मंगेशकर अनमैच थी, उनका कोई तुलना नहीं थी, जी कोई बिल्कुल मुकाबला नहीं बिल्कुल थी। और बिल्कुल बाद में पाकिस्तान के लोगों ने और खुद शमशाद बेगम ने और नूरजहां ने ये माना कि लता लता है, जी लता है, लता का कोई मुकाबला नहीं। जी तो लता, मैं अगर ये कहूँ कि सदियों में या मैं ये कहूँ कि हजारों करोड़ों साल में कोई एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है, कोई एक ऐसी आवाज पैदा होती है और ईश्वर बहुत फुर्सत से उस आवाज को बनाता है। जी ईश्वर की वो देन होती है। और जी जैसे कि मैंने कहा, मुझे अपने शब्दों पे बिल्कुल भी वो आपत्ति नहीं है, मुझे अपने शब्दों पे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वे साक्षात सरस्वती के रूप में भारत की धरती पर आई थी जी और उनके कंठ में सरस्वती का ही वास था, जी जिसमें मुझे कोई अविश्वास वाली बात नहीं है। मैं इसमें मुतमईन हूँ पूरी तरह से, 100% मैं पक्के यकीन से जी कह जी सकता हूँ बिल्कुल कि वे सरस्वती का अवतार थी। और जी इसलिए ये कहा जाता है कि लता लता है, उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। आज निश्चित रूप से भारत के स्वर खामोश हो गए हैं, भारत की आवाज खामोश हो गई है। मैंने कहा कि कोरोना के कर्कश स्वर इतने भारी पड़ेंगे, जी हमें कोरोना ने लाखों लोगों को लीला है, जी लाखों लोगों जी की जान ली है, जी लेकिन लता मंगेशकर चली जाएंगी इस कोरोना की वजह से। जी ये वास्तव में वेदनादायी है। जी वास्तव में त्रासदी पूर्ण 92 वर्ष की उनकी उम्र थी। जी उनके भतीजे भी उनके भतीजे के निर्देशन में भी वो गाने लग गई थी। एक जी गाना उन्होंने भतीजे के निर्देशन में गाया, जी हृदय राज जी के बेटे के उसमें। और आशा जी का बेटा भी जो है वो कर रहा है, काफी कुछ अच्छा कर रहा है, तो आशा जी के बेटे को भी वो प्रोत्साहित करती थी। जी तो वो काफी उन्होंने इस तरह का काम किया और लोगों को बढ़ाने बढ़ाने का काम किया और ये सब चीजों की उनकी उपलब्धियां रही हैं। तो खैर बहुत ही दुख का दिन, इंदौर के लिए तो बहुत बड़ा दुख का दिन और पूरे जी विश्व जी के जी लिए और संगीत प्रेमियों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो संगीत में रुचि रखते हैं, जो संगीत के साधक हैं, जी चाहे वो बीट्स बजाते हो, चाहे वो जहाज बजाते हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी भाषा में गाना जी गाते जी हो, जी वो इजराइल में गाते हो, अमेरिका में गाते हो, हॉलैंड, तुर्की, अरब, यूरान, कहीं भी गाना गाते हो, कहीं भी जी गाने सुनते जी हो, उन सब के लिए आज का दिन दुखद है, जी क्योंकि आज संगीत की माँ चली गई है, संगीत की आत्मा चली गई है, जी संगीत के सारे स्वर खामोश हो गए। जी बहुत वाकई में बहुत दुखद लेकिन कहीं ना कहीं जो वो देकर गई है, जिस तरह के रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं, जिस तरह के गीत उन्होंने गाए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से जितना दे सकती थी वो सब हमें देकर गई है। धन्यवाद प्रतीक जी हमसे जुड़ने के लिए इस विषय पर। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कई सारे संस्मरण उन्होंने हमें बताए हैं। लता मंगेशकर से जुड़ी, इंदौर की बेटी रही है, मध्य प्रदेश से नाता रहा है और सिर्फ इंदौर की बेटी न बनकर पूरे विश्व में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है अपनी आवाज़ के बलबूते। और जिस तरीके से हमें कहा है डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने कि मेरी आवाज़ ही पहचान, कई कालजयी गीत, और वाकई में मेरी आवाज़ ही पहचान है मेरी जैसे गीत को गाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उनके जैसा इस पूरे विश्व में कोई नहीं। आज मुंबई में लता मंगेशकर का निधन और नहीं रही स्वर कोकिला लता, खामोश हुआ स्वर का साम्राज्य, पूरे देश में गम का माहौल। डीजे न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।